नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में संपन्नता के साथ नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन के अच्छे स्रोत बने, मैं जीवन में इतना संपन्न बन पाऊं जो जीवन के मेरे सभी कार्य आसानी के साथ पूरे हो सके। हस्तरेखा के अंदर 5 चिन्हों के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। यदि इन चिन्हों में से कुछ चिन्ह भी आपके पास हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके जीवन के सभी कार्य पूरे होते रहेंगे। आपके पास धनहीनता कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उसके बाद भी आप निरंतरता से धन की प्राप्ति के योग बनाए रखेंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकेंगे। साथ ही साथ यदि ये 5 चिन्ह जो बता रहा हूं आपके हाथ में मौजूद हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए आप जीवन के अंदर एकत्रित करेंगे। लाभ हानि होती भी रहे तो आप पर असर भी नहीं आएगा उसका। चलिए तो आइए अब बात करते हैं उन मुख्य 5 चिन्हों के लिए जिनकी हमेशा। देखिए भाई, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हस्तरेखा विज्ञान के अंदर किसी बात में अगर बात होती है या ज्योतिष में अगर बात होती है तो गुरु का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। और गुरु में यदि आपके पास में गुरु पर्वत ठीक है, आपके पास गुरु अगर कुंडली का सही है, उच्च स्थिति में है या सुंदर स्थिति में है तो धन के आपको कमी का सामना नहीं, अच्छी नौकरी, अच्छी उन्नति सब मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिएगा ये गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर यदि आपको एक सुंदर सा एक्स का चिन्ह मिल जाए, 1 2 3 4, अगर 2 3 4 हैं उनके भी वो फल में ऐसी बात नहीं कभी है, लेकिन एक यदि है तो ये गुरु कारक इसने पूरा मजबूत कर दिया। आप निश्चित मानिए पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा, भगवान की भक्ति भी दिलाएगा, पत्नी भी अच्छी दिलाएगा, संतान भी अच्छी दिलाएगा और धन भी अच्छा दिलाएगा। तो बहुत बढ़िया है ये एकमात्र एक्स का चिन्ह, या यहां एक्स ना बनकर के और स्वास्तिक का चिन्ह आपके पास बनता है, या यहां एक सुंदर सा चतुर्भुज बनता है, या यहां एक सुंदर सा त्रिभुज बनता है। यानी गुरु पर्वत को अच्छा बनाने के लिए इनको अगर मैं कहूं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। इनके अंदर ऐसा ना हो कि एक रेखा कहीं जो है बनाने को त्रिभुज है लेकिन वो त्रिभुज ऐसा ऊपर रेखा जा रही है नीचे रेखा जा रही है, ऐसा नहीं, ऐसा चतुर्भुज भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चिन्ह यदि आपके गुरु पर्वत में है तो फिर निश्चित रूप से आपके पास धन के आगमन लगातार बनेंगे। करोड़ों रुपए के लिए जो अलग चिन्ह है उनकी बात करेंगे, 5 चिन्ह होने चाहिए। चलिए यहां पर इस अकेले चिन्ह में अगर और अच्छी थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति है, हाथ में ज्यादा खराब रेखा नहीं है तो ये अकेला भी करोड़ रुपए तक पहुंचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके दूसरे चिन्ह के बारे में। दूसरा चिन्ह बहुत ज्यादा देखा जाता है शनि पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि शनि की उंगली के कारक में यदि शनि पर्वत की अगर बात करते हैं तो धन का सबसे बड़ा कारक शनि पर्वत है। मेरे विज्ञान में शनि पर्वत यदि आपका उत्तम स्थिति में है तो धन के आगमन बहुत अच्छे हैं। इसमें विशेष रूप से एक बात ध्यान रखने की है, आपके पास यहां से कोई भाग्य रेखा चली या कहीं से भी कोई भाग्य रेखा चली और वो भाग्य रेखा जाकर के यदि इस प्रकार से बन रही है कि यहां तक आ गई है तो यह बताती है कि व्यक्ति कर्म से कमा रहा है। इसमें यदि एक रेखा जाकर यहां इस प्रकार से चली गई या इधर से चली गई लेकिन ये रेखा अंदर प्रवेश नहीं करी तो ये धन के आगमन बनेंगे, परंतु भाग्य के इन्वॉल्वमेंट के लिए आपकी ये रेखा सीधी शनि पर्वत से संबंध बनाएगी, यानी ये सीधी पर्वत। इसके साथ में ये धन के आगमन बन गए, मेहनत से कर्म से धन बन गया, उत्तम धन बन गया और एक शाखा या 2 शाखा यहां बन गई या त्रिभुज या मछली का चिन्ह बन गया तो समझ लीजिए कि ये दूसरा करोड़ों करोड़ों रुपए आपको दिलाने वाला चिन्ह यहां आपको मिल गया।
ये दूसरी बात बताई मैंने आपको। अब तीसरा इन्वॉल्वमेंट है कि जब व्यक्ति करोड़ों में होगा तो उसकी पहचान भी जो होगी वो निश्चित रूप से सम्मान वाली होगी। करोड़ों रुपया किस चीज से कमाया जाता है, इसमें देखा जाएगा। अगर सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट अच्छा, एक साधारण सी रेखा है आपके पास, ये भी अच्छी रेखा है, लेकिन अगर आप नौकरी से या राजनीति से या अच्छे संगीतज्ञ होने के लिए या विदेशों से पैसे कमाने हैं, तो या तो इसके अंदर यहां पर लग जाएगा ट्रायंगल, यहां पर कभी कभी देखने में आता है जहां एंड हो रही है वहां भी। अगर ऐसे ना हो, एकमात्र रेखा भी खड़ी है, ये पूरा ना हो, तो ये भी आपको करोड़ों में यश सम्मान के साथ साथ धन की प्राप्ति, संतान सुख सहयोग पत्नी सब चीज मिल गई। तो करोड़ों रुपया होना और पत्नी ना हो तो किस काम की, करोड़ों रुपया होना और सम्मान ना हो तो किस काम का, तो उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में, ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताए, एक चौथा फैक्टर मैं आपको बताता हूं। चौथा फैक्टर ये है कि आपके यहां बुद्ध पर्वत पर एक करीब दो शाखा अवश्य बननी चाहिए। मैंने कहा गुरु की कृपा, मैंने कहा शनि की कृपा, मैंने कहा यश सम्मान, और बुद्धि भी तो होनी चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धि खराब है, 2 मिले, 3 मिले या 4 शाखा मिल जाए यहां पर, तो ये आपका बुद्ध पर्वत है। यदि सारे के सारे पर्वत है, बुद्ध पर्वत पर एक भी रेखा नहीं है, और ये चिन्ह हो ही नहीं सकता कि ये चिन्ह बनते ही जब है जबकि बुद्ध पर्वत आपका बढ़िया होता है। तो धन का कारक पर्वत मजबूत है, यानी धन के आगमन भी मिल गए। अब इसके साथ एक और चीज, भाई जीवन में बार बार परिवर्तन का सामना यदि कार्यों का हो जाए तो तरक्की क्या करेगा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों के पास एक शाखा ये भी होती है, इसको कहते हैं बुद्ध रेखा। तो यहां एक चिन्ह बुद्ध रेखा एक सा ही काम करता रहेगा, जिस धैर्य को पकड़ लिया वो 3 दूनी 4 चौगुनी शाखाओं को खोलता चला जाएगा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। 1 2 3 4 और ये 5वां कारण। तो आज मैंने आपको बताया करोड़पति बनने के लिए 5 रेखाओं या 5 संकेत ऐसे कौन से हैं जिनसे आप बनते हैं जीवन में करोड़पति। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।